हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। आज आपको आई एम ट्रेडर 03 का चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम आज बताने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए आप इतना समझिए कि आप जैसे कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं। आप उस अकाउंट में कम से कम आप मानिए तो 100 200 या 10,000 20,000 डिपॉजिट की। तो उसको उस पैसे को अकाउंट में रखने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना ज़रूरी है। जैसे आप समझिए कि आपने अपने अकाउंट में कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं और आप कोई एक ट्रेड उठाए, उसमें तो आप 50% यानी 50 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा दिए और उस स्टॉप लॉस को लगा दिए और ट्रेक कर दिए प्रॉफिट कम से कम 150 रुपीज़ 150। अब बाई चांस आपका एनालिसिस गलत हो गया या कुछ इशू है और उससे नीचे आके आपका स्टॉप लॉस छोड़ गया, तो आपका यहाँ 50% यानी 50 रुपये आपका गायब हो गया। 100 रुपये में से आपको कितना बचा? आधा पैसा। तो इसको आपको रिकवर करने में या ओवर ट्रेडिंग कर दीजिएगा या ज़्यादा ट्रेडिंग कर दीजिएगा, एक ट्रेड के जगह आप 2 ट्रेड ले लीजिएगा, तो इससे आपका क्या होगा और नुकसान होगा। जो आपके पास 50 रुपया बचा था वो भी ख़त्म हो गया। तो इससे आप बहुत लॉस कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इस तरह होता है कि जैसे आप 100 रुपया डिपॉजिट किए या कोई एक ट्रेड उठाएं तो उसमें हम कितना परसेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो समझिए जैसे आप 100 रुपया डिपॉजिट किए, उसमें आप 2% या 3% स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2% 100 रुपया का 2% 2 रुपया हुआ और 3% 3 रुपया हुआ। तो आप स्टॉप लॉस 3% लगा सकते हैं और प्रॉफिट टेक 6 रुपीज़ यानी उसका दुगना 1.2 का रेशो लगा सकते हैं। जब आपको एनालिसिस और बढ़िया लगे तो आप 1.3 का एनालिसिस रिस्क ले सकते हैं। तो आप समझिए कि जो हम 100 रुपया डिपॉजिट किए, मेन बात तो ये नहीं है कि उसको ट्रेड करना, मेन बात है उसको बचाए रखना। अब जैसे दिन में कम से कम लिए 10 ट्रेड, मैंने महीना में लिए 100 ट्रेड। 100 ट्रेड में आप 100 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड में आप तीन 3 रुपया 2 रुपया करके स्टॉप लॉस लगाए। आपका कितना दिन चल रहा है? 100 ट्रेड लिए एक महीना में, तो आपको कितना हुआ? 30 दिन आपकी ट्रेडिंग, तो आपको 100 रुपया गया। और यही आप स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ लगाते यानी 50 रुपया, तो आपका जो है स्टॉप लॉस छू जाता। 30 दिन कर पाते ट्रेडिंग, नहीं एक ही दिन, 2 दिन, जो 2 दिन आपका स्टॉप लॉस छू जाता तो 2 ही दिन ट्रेडिंग कर पाते हैं। लेकिन हाँ, 2 रुपये यानी 2% स्टॉप लॉस लगाने से आप 30 दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। 30 दिन नहीं, 25 दिन 30 दिन कर सकते हैं। आप जब सोच सकते हैं और यही आप लगाते कि हम लगा दिए 50% का स्टॉप लॉस टेक योर प्रॉफिट 150 रुपये का, तो आपके यहाँ पे क्या होता? 2 दिन ट्रेडिंग होता, 3 दिन चलिए आपका एक दिन प्रॉफिट हो गया 150 का, तो क्या हुआ? 5 दिन ट्रेडिंग कर पाते हैं, 5 दिन से बेसी नहीं कर पाते, फिर लॉस हो जाता हूँ। तो ट्रेडिंग में जो भी नया आदमी आता है उसका पहले लॉस ही होता है। तो इतना समझिए कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ट्रेड लीजिए उसका जितना आपका कैपिटल है उसका 2% 3% निकालिए, उसको स्टॉप लॉस लगाइए, तब आप अपना ट्रेडिंग बढ़िया से कर सकते हैं। नहीं तो आधा ट्रेडर 99% ट्रेडर जो है रिस्क मैनेजमेंट समझता नहीं है, डायरेक्ट ट्रेडिंग में हिल जाता है। इसके कारण उसका जो है लॉस होता है, वह ट्रेडिंग छोड़ देता है। तो आपको ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है, इसको समझना है कि ट्रेडिंग किया कैसे जाता है। समझ रहे हैं? इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आप रिस्क मैनेजमेंट समझ गए होंगे। आप जितना भी आप कैपिटल डिपॉजिट करते हैं उसका 2% या 3% स्टॉप लॉस लगाइए, बस इससे बेसी नहीं।
नहीं तो आप समझिए कोई बिजनेस किए, आप मतलब मानिए बिस्कुट का फैक्ट्री लगाए, बिस्कुट का फैक्ट्री में आपका आप नया बिजनेस फैक्ट्री चालू किए, तो उसमें आप कम से कम बिस्कुट का पैकेट भरिएगा कि जितना होगा उतना भर दीजिएगा, नहीं कम से कम कीजिएगा। जैसे 100 पीस, आप 100 पीस वो मार्केट में बेचिएगा, हाँ बिक गया 100 पीस, तो आप अगले दिन 200 पैकेट बनाते हैं। और जब आपका वो 100 पैकेट बेच दिए, जब नहीं बिका तो आप इतना पर छोड़ सकते थे, तो आपका कम नुकसान होता। और यही आप 1000 पैकेट बिस्कुट का पैकेट बना देते और उसको सेल करने जाते हैं, जब सेल नहीं होता तो आपका लॉस कितना होता, हद से ज़्यादा। तो यही है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको जो है ना कम से चलिए। आप डायरेक्ट ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लॉस भी होगा। आप धीरे धीरे पहले टारगेट लीजिए, पूरा तरह से सीख लीजिए, तब क्या जाता। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, जैसे 1.2 का रेशियो लीजिए, 1.3 का रेशियो लीजिए, इतना का ही रेशियो लेके आगे चलिए, तब आपका प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। आप रिस्क मैनेजमेंट समझ गए होंगे, तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। तो आप लोग बढ़िया से ट्रेडिंग कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट को समझिए बढ़िया से। नहीं हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और आराम से रिस्क मैनेजमेंट को समझें। अब हर ट्रेड में 2% या 3% तो आपको ज़्यादा चूल है तो आप हाईएस्ट 5% रिस्क ले सकते हैं कैपिटल का, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो लॉस ही होगा। अब नया अभी ट्रेडिंग में घुसे हैं तो नया का क्या होता है उसको कुछ पता नहीं होता। अरे नहीं कि कैंडल देखे भाई एंट्री ले ली, इस तरह भी नहीं करना है। देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है, तब उसका 2%, 3%, 4% स्टॉप लॉस लगाना है, 1.2 का रेशो, 8% प्रॉफिट टेक करना है, इस तरह का ट्रेडिंग करना है। तो हाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ठीक है हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।